ये तो राज है, मेरी और राज की फोटो। मुझे याद आ गया, मैं और राज बहुत अच्छे दोस्त थे, पर मेरी याददाश्त जाने के बाद मैं ये सब भूल चुकी थी। मुझे क्यों याद नहीं था ये सब चीजें। मुझे याद आ गया, तुम राज हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तुम कहाँ थे? तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा नाम राज है, लेकिन तुम अचानक से मेरा नाम क्यों ले रही हो? राज, मैं तुम्हारी दोस्त इशू हूँ। हम स्कूल में पढ़ते थे, याद है तुम्हें? और तुमने हमारी पिक्चर अभी तक सेफ रखी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम राज हो? तुम मुझे पहले बता देते तुम राज हो। अच्छा, वो पिक्चर्स, तो तुम्हें उसे देखकर याद आया कि तुम ईशु और मैं राज हूँ। नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें हमेशा से ड्रामा करने की आदत है ना ईशु? और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं उन पिक्चर्स में आग लगा दूंगा। राज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है? इस तरह से चलना बंद करो। और क्या कहा तुमने मुझे चोट पहुंचाई है? तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी फ्रेंड इशू। तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ ना मुझे। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलकर कितनी खुश हुई हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है उससे तो बहुत ही कम मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आखिर तुम ऐसे बेवकूफ़ों जैसी बात क्यों करने लगी, जैसे कि तुम्हें अचानक से मेरी परवाह होने लगी है या फिर तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो? तुम अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो ईशु? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने टाइम से तो तुम मेरे साथ थी, तुमने तो कभी मेरा नाम तक नहीं लिया। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम राज हो। मुझे अगर पता होता तुम राज हो तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी आ जाती। अच्छा, सेल फोन है, तो तुमने मेरा पुराना सेल फोन ढूंढ लिया। तभी तो मैं सोचूं तुम इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो। पुलिस को पहले ही फोन लगा दिया तुमने, है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ कोई सेल फोन है और मैं ऐसा क्यों करूँगी? आखिर कितने झूठ बोलोगी तुम ईशु? मुझे पता है तुम पुलिस को फोन लगा चुकी हो और वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगी। राज, बहुत हो गया। मैं जानती हूँ तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है ईशु कि तुम पुलिस को फोन लगाओगी और पुलिस तुम्हें बचा लेगी और मुझसे दूर ले जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा ईशु। तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा रुक जा ईशु। तुमसे नहीं भाग सकती मैं, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे भागना बंद करो। ईशु, तुम्हें समझ में नहीं आता? ईशु, देखो अब दोबारा ऐसा मत करना, मेरे साथ अच्छे से रहना। चलो उठो। मैं नहीं मरूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। मैं कल ऑफिस भी जाना है मुझे। मैं ऑफिस जाऊंगी। अरे जेनी, तू मुझे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। मैंने तुझे कहा ना मैं छुपने में। ईशु, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं तुम्हें कितना ज्यादा समझाता हूँ कि मुझसे मत भागो। मैं तो बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं? तुम मुझे पागल क्यों कर देती हो? मैं सच कह रही हूँ बेटा, ईशु का फोन आया था और उसे ना किसी ने किडनैप कर लिया है। वो मुझसे कह रही थी वो मरना नहीं चाहती है। प्लीज बेटा उसे बचा लो जेनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे आंटी, पहले तो आप रोना बंद कीजिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है मैं इशू को बचा लूँगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। हमारी पूरी टीम उसको ढूंढने में लगी हुई है। बस हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए। प्लीज़ आप शांत हो जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इशू को आपके पास लेकर आऊँगी। पांडे, जाओ आंटी को घर छोड़ कर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक हमारी टीम कर क्या रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मीरा, तुमने कुछ पता किया?
इशू की मम्मी को जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को मैंने ट्रैक किया और उस एरिया में जब जाके छानबीन हुई तब पता है वहाँ पर एक आदमी की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी लाश मिली है हम लोगों को। वो एरिया कौन सा था? एक कंट्री साइड एरिया था वो। ठीक है, वहाँ की पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोलो कि मुझे उनकी पूरी की पूरी फोर्स चाहिए और उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो सब मुझे चाहिए, मैं खुद देखूंगी। तुम फिर से काम कर रही हो। देखो मैं तुम्हें हमेशा टोकता था कि तुम बहुत काम कर रही हो, रेस्ट करो, इशू मिल जाएगी, लेकिन मैं अब तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ उसे ढूंढो क्योंकि अब मुझे उसकी चिंता होने लगी है। उसको गायब हुए 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया है। इशू मिल जाएगी तो शायद तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। थैंक यू जेम्स मुझे समझने के लिए, पर ये बात सिर्फ इशू को ढूंढने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ उनके लिए भी मैं कर रही हूँ जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जब मैं उनकी डेड बॉडी उनके घर पर पहुंचाती हूँ ना तो उनकी फैमिली जिस तरह से रोती है, उनकी आवाज़ से मेरा दिल दहल जाता है। मैं उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। तुम ऑफिसर जेनी जो हो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। जेम्स मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए, इशू हमें मिल जाए और कोई बेगुनाह मारा ना जाए। सब ठीक हो जाएगा जेनी, परेशान मत हो। इशू तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तुम हर बार तो उठ जाती थी, लेकिन तुम अभी उठ क्यों नहीं रही हो? देखो ना, मैंने तो सब कुछ कर दिया है, ब्लड भी साफ कर दिया है। प्लीज इशू उठ जाओ ना। हाँ बोलो, क्या बात है? अब तुमने क्या नया कांड कर दिया? सर असल में वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। मैंने तुझसे कहा था ना कि सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जानी चाहिए, एक भी दुकान में कैमरे की एक भी फुटेज सेफ नहीं होनी चाहिए, तो तूने क्या किया? ओए सर जी, चिल्ला काय को रहे हो? मेरे को थोड़ी पता था इतनी छोटी सी पान की टपरी में वो कैमरा लगा के बैठा होगा। तू ये भूल मत कि तू भी उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया है। ओ तेरी, सर जी आप तो सही कह रहे हो, अब मैं क्या करूं? चुपचाप अपना सामान पैक कर और कई दिनों के लिए कहीं दूर दफा हो जा। और याद रखना, अगर तू पुलिस के हाथ लगा और तूने मेरा पता बताया तो तुझे दुनिया से लापता कर दूंगा। पैसे भेज रहा हूँ, चुपचाप ले और दफा हो जा कहीं दूर। बोलो, जेनी बोल रही हो। क्या सीसीटीवी फुटेज मिल गई? कन्वीनियंस स्टोर की भी मिल गई? हाँ मैडम, और एक्स्ट्रा सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है, आप आगे देख लीजिए। ठीक है, फुटेज संभाल के रखो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। कहा था ना किसी भी हाल में ढूंढ के दे दूंगी सीसीटीवी फुटेज। तो क्या लगता है तुम्हें फुटेज को देख के? खून खौल रहा है ना तुम्हारा मेरी तरह? हाँ मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा घटिया इंसान है ये तो। कितनी बेरहमी से लोगों को मारता है। उसे ढूंढना और एनकाउंटर करना ही मेरा अब मिशन रह गया है। ना जाने इशू किस हाल में होगी उस पागल आदमी के साथ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पर वो इशू को लेकर क्यों गया है? जेनी जी कहिए ऑफिसर मीरा। यार मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो तुम्हारी दोस्त को क्यों लेकर गया, और दूसरी बात अगर वो उसे लेकर गया है तो उसने उसे जिंदा क्यों रखा है? हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि इशू उसके साथ खुशी खुशी जिंदा साथ में है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इशू उसके साथ क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दोस्त? आप सब इशू पे शक क्यों कर रहे हैं? वो ऐसी लड़की नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। वो ये सब काम नहीं कर सकती है, वो एक मक्खी भी नहीं मार सकती है। वो ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है? जेनी मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी फ्रेंड पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस हालात को देखकर कुछ सोच रही हूँ, समझी तुम?
मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि इशू उसके साथ कर क्या रही है। अगर वो सीरियल किलर है तो वो इशू को अपने साथ क्यों रखे हुए है। जेनी सुनो मेरी बात, हम तुम्हारी दोस्त को ढूंढेंगे, उस सीरियल किलर को पकड़ेंगे और सब कुछ पता लगाएंगे। मुझे यकीन है इशू तुम्हारी दोस्त है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपका शुक्रिया मिस मीरा, मुझ पर भरोसा करने के लिए। कई बार चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इशू से मिलने के बाद हम उससे पूछ लेंगे सारी चीजें, ठीक है? इशू उठ जाओ। देखो मैंने सारा खून भी साफ कर दिया है, तुम्हें खून पसंद नहीं है ना? देखो मैंने पट्टी भी कर दी है। चलो जल्दी से उठ जाओ इशू। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कहा ना तुमसे उठ जाओ। हाँ, पानी ला कर देता हूँ। मैं तुम्हें पानी लेकर आता हूँ। रुको तुम यहीं रुकना। आज की ताजा खबर। आपको स्क्रीन पर जो एक आदमी दिखाया गया है वो एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। आपको ये इंसान कहीं भी दिखता है तो आपको खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी सहायता करें। आहा, ऑफिसर जेनी, आप मेरे रास्ते का कांटा बन रही हैं। आप लोगों को मुझसे बचाएगी तो आपको मुझसे कौन बचाएगा? अगर आप इससे उलझने के लिए जाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ये टैटू मैंने इसे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा है, मतलब ये वही है जो उसके साथ था। ठीक है, आज हम नहाइए बानी शैम्पू से। अरे ये रील तो मैंने पहले देखी हुई है, दूसरी स्क्रॉल करो। देखो मुझसे भागना बेकार है क्योंकि मैं रिवॉल्वर लेकर आई हूँ। एक गोली पड़ी और तुम्हारी जान चली गई। ठीक है, जो बोलती हो उसका सही सही जवाब दो, वरना यहीं पर निपटा दूंगी तुझे। अरे मैडम, मैंने ना कुछ किया है। उसने मेरे को बोला कि तू तेरी गाड़ी लेके आ जा, अच्छे पे खासे पैसे दूंगा। मेरी अम्मा का इलाज चल रहा था, मैं तो सिर्फ मेरी अम्मा के इलाज के लिए गया था। मैडम समझने की कोशिश करो, मैंने उसे कोई किडनैप नहीं किया, उसने ही वो लड़की को किडनैप किया, मैंने नहीं किया मैडम। ये बंदा कह तो सही रहा है क्योंकि ये उसके किसी भी क्राइम में नहीं देखा है सिवाय इसके वैन के, मतलब उसने इसका सीधे इस्तेमाल किया हुआ है। पर मैं अभी इसे अरेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हो सकता है ये उसका एड्रेस जानता हो और ये मुझे बता ही नहीं। हाँ ठीक है, चल रोना धोना बंद कर। और तूने आखिरी बार उन्हें कहाँ छोड़ा ये तो पता ही होगा ना तुझे, चल बता। वो मैडम, मैंने ना शायद उन्हें कंपनी वाले एरिया में छोड़ा था। अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, शायद वहीं छोड़ा था। ठीक है, अच्छे से देख, शायद तुझे अब याद आ जाए कि तूने कहाँ छोड़ा था उन्हें। अम्मा कसम खा के बोल रहा हूँ मैडम, उसको मैंने बीच जंगल में छोड़ा था। उसने कहा वो रास्ता गया है ना पहाड़ी वाला, वहाँ पे छोड़ा था मैंने। अब वहाँ का वो कहाँ गया मैडम मेरे को नहीं पता, प्लीज मैडम। ठीक है, चल रोना धोना बंद कर और अपना नंबर दे। और सुन, जैसे ही तुझे पुलिस स्टेशन बुलाऊं चुपचाप मुंह उठा के चले आना, और सामने उसका फ़ोन आता है ना तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, वरना याद रखना तुझे सूली पे चढ़ा दूंगी। इसको अरेस्ट करने में इतना बेनिफिट नहीं है जितना इसको खुला छोड़ने में है। अब मैं क्या करूं यार, पुलिस को तो पता चल गया, उन्हें तो सीसीटीवी में फोटो भी मिल गई उस बंदे की। यार कहाँ फंस गया ये पैसों के चक्कर में, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। तो तूने क्या किया? तूने अपना मुंह खोल दिया उस ऑफिसर के सामने? मैं क्या करता सर, उसने मेरे सर पे बंदूक रखी हुई थी। वो औरत इतनी खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ सर। ज्यादा खतरनाक कौन लगता है तुझे, वो औरत या मैं? सर प्लीज बात को समझो। अच्छा सुन, तू मुझे बोल रहा था ना कि तूने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तेरी माँ की तबीयत खराब थी और तुझे पैसे चाहिए थे। अब तेरी माँ ठीक है ना? वैसे भी अब तू उनकी मदद दोबारा कर नहीं पाएगा ना? सर जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी बहुत मदद करी है। अगर इसे मारा नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसे मारना होगा। देखा ना बुरे कर्मों का नतीजा, तुम खुद के किए हुए बुरे कामों में फंस चुके हो और अब वो तुम्हारी जान ले लेगा। कौन बचाएगा तुम्हें?
प्लीज मैडम मुझे बचा लो, ये सब मैंने मेरी अम्मा के खातिर किया है मैडम, प्लीज आप समझ जाइए, प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब चीज़ें तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। तुम जब जानते हो वो इंसान इतना खतरनाक है तो उसका साथ क्यों दिया? तुम्हें उसका साथ ही नहीं देना चाहिए था। मैडम सुनाना बंद करो, बस मेरी जान बचा लो किसी भी तरह से। तुम्हें बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम अपना गुनाह कबूल करो और जेल चले जाओ। मैं आगे कहकर तुम्हारी सज़ा माफ़ करवा दूंगी। कैसी बातें कर रहे हो मैडम आप? अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी अम्मा क्या विचारेगी मेरे बारे में? और तो और वो आपसे भी ज्यादा खुश नहीं है, आपकी जान भी खतरे में है, ठीक है ना? तो खुद को संभालो और जो भी करना है मैडम करो, पर जेल तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? मेरा तो मैं खुद देख लूंगी, पर तुम एक ही सूरत में उससे बच सकते हो, तुम्हें जेल जाना होगा। ओह मैडम, आप ना मेरे को जेल भेज रही हो, कोई स्विट्जरलैंड नहीं भेज रही हो। और मेरे जाने के बाद मेरी अम्मा का क्या होगा, सोचो तो जरा। जिंदा रहोगे तो उनका ख्याल रख पाओगे ना।